एवरीवन। आज हम बीएड एंट्रेंस टेस्ट का पार्ट है जनरल अवेयरनेस में टॉपिक कर रहे हैं विटामिन्स और मिनरल्स का, इनके सोर्सेज क्या हैं और अगर इनकी कोई कमी हो तो बॉडी में क्या क्या डिजीज़ेस हो सकती हैं। विटामिन्स जो होते हैं वो एक कैटलिस्ट का काम करते हैं फॉर द एनर्जी जनरेशन बाय यूजिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो ह्यूमन बॉडी है वो सिर्फ दो टाइप के विटामिन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, दैट इज़ विटामिन डी एंड विटामिन बी3। विटामिन्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। इसका केमिकल नेम रेटिनॉइड है। ये हमें मिल्क से मिलता है, लिवर से मिलता है, टमाटो से, ऑरेंजेस से, कैरेट्स, वेजिटेबल्स, राइप येलो फ्रूट से। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो बॉडी में तो नाइट ब्लाइंडनेस और कैरोटोमलेशिया जैसी डिजीज़ेस हो सकती हैं। Our second fat soluble vitamin is vitamin D. It is कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल जो हमें फ़िश, एग, लिवर, बीफ, चिकन ब्रेस्ट एक्सेट्रा इन चीज़ों से मिलता है एंड इसकी कमी से हमें रिकेट्स या ऑस्ट्रोमलेशिया की डिजीज़ेस हो सकती हैं। थर्ड टाइप ऑफ विटामिन इज़ विटामिन ई, दैट इज़ टोकोफेरॉल उसका नेम है। ये हमें गावा, मैंगोज़, पोटैटोज़, मिल्क्स और नट्स से मिलता है। ये हार्ट प्रॉब्लम्स कॉज करता है इसकी अगर विटामिन की हमें कमी हो, या फिर ये स्टेरिलिटी की ज़रूरत जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है इससे। नेक्स्ट टाइप ऑफ विटामिन इज़ विटामिन के। सो इट इज़ ये हमें मिलता है कैश्यूज़, नट्स से, टमाटो से, ब्रोकली से। एंड अगर इसकी कमी हो तो हमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी विटामिन के की कमी के कारण। मीन्स हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होगा और जो है अगर बाय चांस हमें कट लग जाता है तो वो ब्लड कीप्स ऑन फ्लोइंग रहेगा। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए ये विटामिन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, उसमें सबसे पहला है विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन सी जो है वो स्वीट पोटैटो, पाइनएप्पल, लेमन जूस, पार्सले, गावा, बेल पेपर, ऑरेंज इन फ्रूट्स में मिलता है। और ये हमें स्कर्वी जो स्किन डिजीज़ है उसकी वो हो जाती है अगर हमें विटामिन सी की प्रॉब्लम हो, या स्वेलिंग ऑफ गम्स, जो हमारे मसूड़े हैं वो फूल जाते हैं विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन इज़ विटामिन बी1, इसे थायामीन बोलते हैं। ये फ्रेश फ्रूट्स, पोटैटोज़, पीज़, कॉर्न, कैश्यू नट्स, व्हीट, मिल्क इसके मेन फूड सोर्सेज हैं और इसकी कमी से बैरी डिसीज़ जो है वो होती है। नेक्स्ट विटामिन इज़ विटामिन बी2, इट इज़ राइबोफ्लाविन एंड इसको हम इसका सोर्स है आलमंड्स, स्पिनच, होल व्हीट, योगर्ट एक्सेट्रा। एंड इसकी कमी से जो है वो क्रैक्स हो जाते हैं बॉडी में, डर्मेटिस की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी होती है, लॉट्स ऑफ एपेटाइट और फटीग ज़्यादा रहती है बॉडी में। नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन इज़ विटामिन बी3, इसे नाइसिन बोलते हैं। ये कैरेट्स में, सेलरी में, टर्निप, पीचेस, ट्यूना फिश जो होती है, मशरूम्स, एस्पैरागस, इन सब में पाया जाता है और इसकी डेफिशिएंसी से प्लैग्रा डिजीज़ जो है वो कॉज होती है। नेक्स्ट विटामिन इज़ विटामिन बी5, ये हमें मिलता है ब्रोकली से, लेंटिन से, स्प्लिट पीस से, एवोकाडोज़, व्हीट, मशरूम्स, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। एंड इसकी डेफिशिएंसी से हमें पैरालिसिस या की डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट विटामिन इज़ विटामिन बी6, इसे पायरोडॉक्साइन कहते हैं। ये ब्राउन राइस में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, सनफ्लावर सीड्स में, स्पिनच, टमाटोज़, एवोकाडोज़ में पाया जाता है और इसकी कमी से अनीमिया कॉज होता है, मतलब बॉडी में खून की कमी हो जाती है। नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन इज़ विटामिन बी7, इसे बायोटिन बोलते हैं। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का में, होल ग्रेन में, ब्रेड में, रास्पबेरीज में, कॉलीफ्लावर्स और कैरेट्स में पाया जाता है। ये डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है अगर इस विटामिन की बॉडी में कमी हो, मीन्स हेयर रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। विटामिन बी9 इज़ ऑल्सो ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये से फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। ये ब्लैक आइड पीस में मिलता है, स्पिनच में होता है, होल ग्रेन्स में मिलता है, बेक्ड बीन्स या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसका मेन सोर्स है। नेक्स्ट विटामिन इज़ बी12, इसे कोबाम लेमन कहते हैं और ये फोर्टिफाइड सीरियल्स में मिलता है, ट्यूना फिश में, एग्स में पाया जाता है।
ये विटामिन भी अनीमिया कॉज करता है। डेफिशिएंसी जो है उससे भी अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू मिनरल्स। जैसे विटामिन्स बॉडी के लिए ज़रूरी हैं उसी तरह मिनरल्स भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो फर्स्ट मिनरल इज़ आयोडीन। इसका फूड सोर्स होता है एस्पैरेगस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आयोडाइज्ड सॉल्ट्स, स्ट्रॉबेरीज एक्सेट्रा। मिनरल आयोडीन जो है ये हमारी बॉडी में हेल्दी हेयर और नेल ग्रोथ्स और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे वेट कंट्रोल को भी बॉडी के वेट को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होता है। इसकी डेफिशिएंसी से न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है, मतलब नर्व्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। थायराइड की प्रॉब्लम्स इस विटामिन की कमी से हो सकती है। नेक्स्ट इज़ कैल्शियम। कैल्शियम भी हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। मिल्क इसका मेन सोर्स है। ये हमारी बॉडी में हेल्दी बोन्स और टीथ्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल होता है और हमारा इम्यून सिस्टम भी इससे स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर हमें बहुत लंबे टाइम के लिए हमारे कैल्शियम की कमी हो हमारे में, तो हमें ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स जैसी जो प्रॉब्लम है वो कॉज हो सकती है। और नेक्स्ट मिनरल है सोडियम। सोडियम जो है हमें नट्स से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, होल ग्रेन से मिलता है। ये ब्लड रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्पफुल होता है। ये नर्व्स और मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में सोडियम की रिटेंशन कम हो जाए तो हमें नौजिया कॉज हो जाता है, हेडेक की प्रॉब्लम होती है, क्रैम्प्स हो जाते हैं बॉडी में और हम डिसोरिएंटेड फील करते हैं। नेक्स्ट मिनरल इज़ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है सी फूड से, कॉर्न से, नट्स से, एग्स से हमें मिलता है। फॉस्फोरस भी कैल्शियम के साथ